ये देखो कितना खुश है ये देखो ये शिमला के बच्चे देखो कैसे लाल लाल टमाटर की तरह गाल है इसके, वाह सो क्यूट यार। ये देखो 12 सींग है ना, जबरदस्त। भाई मुझे ही देख रहा है ये तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ शिमला और कुफरी का। तो अभी मैं इस टाइम पे कुफरी में हूँ। कुफरी का आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। और आजकल जैसा कि आज का डेट 30 अक्टूबर है और शाम के अभी 4 बजे हुए हैं। तो इस समय मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। इस टाइम पे अगर आप अक्टूबर में और स्टार्टिंग नवंबर में अगर आप कुफरी आना चाहते हो, आपको पता ही है कुफरी शिमला से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है। 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का लो होता है शिमला से, तो थोड़ी सी ठंड यहाँ ज़्यादा होती है। मुझे देख के आप ये मत समझना कि मैंने हाफ स्वेटर पहना है तो ठंड नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर एक थर्मल भी है, तो 2 लेयर में मैं तो ऑलरेडी हूँ मैं। तो अभी अगर प्लान कर रहे हो शिमला या कुफरी आने का, तो आपको 2 लेयर तो लेके आने हैं। मतलब एक स्वेटर एक जैकेट लेके ज़रूर आना है। अभी उस सब पर काम चल पड़ेगा। कैप और दस्ताने की ज़रूरत अभी नहीं है फ़िलहाल। आप नवंबर लास्ट तक आप अवॉइड कर सकते हो उनको। तो अभी आपको मैं कुफरी घुमा रहा हूँ। कुफरी का आप ये व्यू देखो, तो यहाँ से बड़ा शानदार व्यू आता है। ये मेन कुफरी जो ओल्ड कुफरी है हमारा, ये वहाँ से मैं ये सराउंडिंग हिल्स का जो सामने वाले व्यूज़ हैं, हिमालयन रेंजेज, उसका नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। और ये अपना ये ओल्ड कुफरी का पुराना बाज़ार, ये जो लेवल दिख रहा है ऊपर वाला। और अभी मैं यहाँ पे बाईपास वाले रोड पे खड़ा हूँ कुफरी के। तो यहाँ से देख रहे हो कितने सुंदर नज़ारे हैं। लेकिन ये अब न्यू डेवलपमेंट्स भी आजकल काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पे। नए नए काफ़ी कुछ बन रहे हैं, होम स्टेज वगैरह और होटल्स वगैरह। नज़ारे तो बहुत सुंदर आ रहे हैं दोस्तों हिल्स के। लेकिन ये देखो, ये हम लोग क्या करते हैं, ये कैसे कचरा फेंका हुआ है हर जगह। अब ये हम लोकल्स हो या टूरिस्ट हो, अब ये तो इतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस टाइम पे। लेकिन आप देखो ये कैसे कचरा फेंका हुआ है, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक और ये सब। मतलब ये चारों ओर सड़क के मिल जाएगा किनारे किनारे। और इधर नीचे तो फेंका हुआ है ही ये सब चीज़ें, देख रहे हो ना आप। ये तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हर चीज़ तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना। अब हम गंदा करते रहें, गवर्नमेंट इसमें फिर एम्प्लॉयज़ को लगा के सब चीज़ें कराते रहे, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होना है इंडिया का। हमें भी कुछ ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो सुंदर नज़ारों का आनंद लेना है और इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाके डस्टबिन में डालना है। कहीं भी आप डस्टबिन देखो वहाँ पे डाल दो। तो ये प्रैक्टिसेस हम लोकल्स को भी करनी है और आपको भी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया मैंने कि अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो तो कैसा मौसम मिलने वाला है। टेम्परेचर फ़िलहाल कुफरी का इस टाइम पे शाम को 4:15 हुए हैं। अभी यहाँ पे अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है। दिन के टाइम पे 19 मैक्सिमम जा रहा है, रात के टाइम पे 11-12 तक ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है। बाकी बातें तो मैं आपको करूँगा जब यहाँ से मैं ऊपर, यानी कि बिल्कुल वो ऊपर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चीनी बंगलो एरिया बोलते हैं, और वो मेन टूरिस्ट पॉइंट होता है कुफरी का। वहाँ पे लेके चलूँगा आपको बिल्कुल ऊपर वो टॉप हिल पे जो ग्रीन वाला एक लेयर दिख रहा है वहाँ पे। और ज़रा वहाँ पे देखते हैं कि टूरिस्ट का अपडेट जो रश है वो आजकल कैसा है, क्या है। तो मैं कार से आपको लेके चलूँगा। तो लगभग 1 किलोमीटर तक कुफरी बाज़ार आएगा। ये बाईपास रोड से हमें अंदर की ओर कटना है और वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जब कार लेकर जाएंगे तो 3 किलोमीटर की दूरी। और इस बीच में काफ़ी सारे बातें करूँगा मैं आपको। कुफरी की दूरी भी बताऊँगा शिमला से। जो नए लोग अगर आना चाह रहे हैं कुफरी शिमला से, उनको कितना टाइम लगेगा, कैसे आ सकते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। तो चलते हैं ऊपर। तो ये हमने स्टार्ट किया है जिस जगह से अभी मैं आपको ये व्यूज़ दिखा रहा था और कुछ गंदगियाँ भी दिखा रहा था जो हमें नहीं फैलाना चाहिए। ये बाईपास वाला रोड है, इससे अब हम लोग होके जाएंगे। और ये कुफरी का पेट्रोल पंप नया पेट्रोल पंप है, 6-7 महीने पहले खुला है। तो डेवलपमेंट्स तो काफ़ी हो रही है, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है। एज अ टूरिस्ट एंड एज लोकल्स रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है हमने। तो राइट साइड का जो लेयर है ये मार्केट वाला लेयर है जस्ट यहाँ से। अब क्योंकि हमें मुड़ के जाना है तो लगभग हाफ किलोमीटर और अभी ड्राइव करना होगा। लेकिन सीढ़ियों से तो 2 मिनट ही लगता है, 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और आप मार्केट में पहुँच जाएंगे। तो ये बाईपास रोड लगभग ये 7-8 साल पहले बना था। और ये रेडिसन होटल लेफ्ट साइड में 5 स्टार होटल है, रेडिसन कुफरी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ का प्रीमियम बजट होटल, प्रीमियम होटल बोल सकते हैं, बजट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको रूम्स लगभग 15-16 थाउजेंड रुपीज़ में रूम मिलता है, 1 रूम फॉर 1 नाइट।
और विथ ब्रेकफास्ट और डिपेंडिंग अपॉन सीजन टाइम पे भी। अब यहाँ से हमें राइट साइड मुड़ जाना है। तो ये रास्ता बिल्कुल मार्केट की ओर जाएगा। तो मार्केट से ही, मार्केट शुरू होने के जस्ट पहले एक रास्ता लेफ्ट की ओर मुड़ेगा और फिर वहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर चले जाएंगे, चीनी बंगलों की ओर। तो दोस्तों, मैं शिमला से कुफरी के बारे में थोड़ा बात कर लूँ आपसे। तो शिमला से कुफरी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। शिमला मेन, यानी कि अगर आप मॉल रोड की बात कर रहे हैं, तो अगर बस स्टैंड से बात करेंगे, ISBT बस स्टैंड से, तो लगभग ये 22 किलोमीटर है। न्यू ISBT शिमला से। ओल्ड बस स्टैंड से ये आपको जस्ट 16 किलोमीटर्स ही है, 16-17 किलोमीटर। तो लगभग आपको 1 घंटे लग जाना है न्यू ISBT शिमला से यहाँ पे कुफरी आने में। और आने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। बस का किराया न्यू ISBT से लगभग आपको 35 to 40 रुपीज़ देना होगा, पे करना होगा फेयर। और टैक्सी आपको लेके आ जाएगी 1800 में, आपको ड्रॉप कर देगी यहाँ ऊपर ISBT से। तो यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। बजट होटल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, 1500 से 2000 के रूम्स, कमरे भी मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड से मैं मुड़ के ऊपर की ओर जाना है, चीनी बंगलो वाले साइड में, जहाँ पे मेन टूरिस्ट एक्टिविटीज वगैरह होते हैं। देख रहे हो कितने सारे ये घोड़े वगैरह, हॉर्सेस वगैरह चले हुए हैं ये। तो क्योंकि ऊपर टूरिस्ट पॉइंट्स भी है, हॉर्सेस का यूज़ वहाँ पे किया जाता है, हॉर्स राइडिंग के लिए टूरिस्ट वगैरह करते हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से आप चायल भी जा सकते हो। चायल यहाँ से 28 किलोमीटर, यानी कि लगभग जाने में 1.25 घंटा लगता है, क्योंकि रास्ते पतले हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। और बारिश के बाद थोड़े रास्ते टूट भी गए हैं, तो अभी बने नहीं हैं। हालांकि बारिश बीते हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, मौसम गए हुए। सितंबर और अक्टूबर लास्ट आ गया, 30 अक्टूबर है आज। तो अब तक तो रास्ते बन जाने चाहिए, लेकिन बने नहीं है। तो अब तो इसी पे चलना है। ये देखिए भाई साहब को, मतलब ना, ये ओवरटेक ही करके चलेंगे ऐसे सिंगल रास्तों में भी। सब पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो दोस्तों, ये पेशेंस हमें रखना है। जब हम हिल्स पे ड्राइव कर रहे हो, कहीं पे भी पेशेंस रखो। आप हाईवे पे भी हो, 4 लेन्स पे भी हो, पेशेंस तो हर जगह रखना चाहिए। घबराना और हड़बड़ाना नहीं है, वरना फिर बड़ी बात हो जाती है। तो ये देखो, अगर आप अपनी कार से आ रहे हो, तो कैसे आप कुफरी में ऊपर तक जा सकते हो, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह स्टार्ट होते हैं, उस पॉइंट पे। देखो ना, रास्ते कैसे घुमावदार हैं, लेकिन मजेदार है। तो अभी स्नोफॉल का सीजन तो नहीं आया है, और देखते हैं अब अगले इस साल 1-2 महीने में कितना बर्फ वगैरह पड़ना शुरू होता है। क्योंकि पिछले 2 साल में तो यहाँ पे स्नोफॉल कुछ खास नहीं हुआ है। शिमला में पता नहीं, बर्फबारी तो रुक ही गई है। इस बार उम्मीद काफ़ी अच्छी है स्नोफॉल होने की। तभी आपको मैं ये कुफरी ऊपर मेन चीनी बंगलो वाले एरिया में लेके चल रहा हूँ। रास्ते तो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी नहीं हैं, ठीक ठाक ही हैं रास्ते। ऐसे रेंज के बाद ऐसा हो ही जाता है हिल्स में। और ये हर साल का ही ऐसा ही हाल हो जाता है बारिश के बाद। बारिश ही इतनी होती है ना, तो अब क्या करे, कहाँ से बजट लाए गवर्नमेंट भी, तो भी एक मुश्किल काम ही है। हालांकि इसमें थोड़े टूरिस्ट को परेशानी तो होती है ऐसे रास्तों में ड्राइव करने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो टैक्सी हो, आपकी अपनी कार हो, ट्रैवलर हो, आप यहाँ ऊपर तक आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी अपनी गाड़ियां वगैरह आप लगा सकते हो, देख रहे हो ना आप। ये टैक्सी वगैरह लगी हुई है, प्राइवेट गाड़ी भी लगी हुई है, तो आप लगा सकते हो इधर साइड में रोड के। और यहाँ से वॉक कर लो, थोड़ा और आगे भी लेकर जा सकते हो। ये है कुफरी हेरिटेज रिजॉर्ट होटल, जस्ट लेफ्ट साइड में। और ये पेड पार्किंग भी है, चौहान पेड पार्किंग फॉर ऑल व्हीकल्स। तो पेड पार्किंग तो है ही, बट रास्तों के साइड में भी जगहें तो हैं। तो इधर भी आप कार पार्क कर सकते हो।
और ये आ गया यहाँ से टूरिस्ट वाला पॉइंट शुरू हो गया। तो ये विंटर्स के टाइम पे यहाँ ड्रेसेस मिलते हैं, कुछ 150-200 रुपये में आप हायर कर सकते हो, और नया ड्रेसेस तो मिलते ही हैं दुकानों में, तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो शाम का टाइम है, 4-4:30 लगभग चीज़ें वाइंड अप हो गई हैं, टूरिस्ट वगैरह सारे चले गए हैं घूम घाम के, जो थोड़े बहुत आए होंगे। तो ऑलमोस्ट आज का दिन फिनिश है। ये यही से ये हॉर्स राइडिंग देख रहे हो ना आप, ये सामने इधर, तो यहीं से हॉर्स राइडिंग शुरू होता है और महासू पीक लेके जाते हैं, और 1-2 पॉइंट और दिखाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क वगैरह भी मिलता है, नाग देवता का मंदिर भी मिलता है इसी पॉइंट पे। 500 रुपीज़ लेते हैं वहाँ तक लेके जाने का, और अदर एक्टिविटीज़ के फिर अलग से चार्ज करते हैं। तो टूरिस्ट फिलहाल वैसे इस टाइम पे नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा, लेकिन अगर जब टूरिस्ट सीजन होता है तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको काफ़ी रश मिलता है, इस टाइम पे भी, शाम के टाइम पे भी। पार्किंग गाड़ियां तो लगी हुई हैं, 10-10, 15-15 गाड़ियां हर पार्किंग में। तो थोड़े टूरिस्ट तो यहाँ पे इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं, मैक्सिमम लोकल लोग ही दिख रहे हैं ज़्यादा। तो मैं आपको एक बार पूरा घुमा देता हूँ कुफरी का ये टॉप वाला एरिया, चीनी बंगलो वाला। ये लेफ्ट साइड में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये राइट साइड में एक और पार्किंग। कैफे कुफरी ग्रीन्स एट कुफरी जू गेट, एट कुफरी जू गेट कैफे ग्रीन्स। ये सामने की ओर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्नोफॉल के टाइम पे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। अभी अक्टूबर नवंबर में बिल्कुल ब्राइट देख रहे हो, ब्राइट सनी डेज आजकल शिमला में हो रहे हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मतलब बारिश वगैरह नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया बारिश वगैरह हुए भी। तो जब होता है तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो बड़ी दिक्कत हो गई है इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये यहाँ से चीनी बंगलो, ये वाला लेफ्ट साइड में, और ये सामने हिमालयन नेचर पार्क है, कुफरी का जू है ये। और ये 50 रुपए के टिकट पे आप ये घूम सकते हो ये जगह। तो कुछ टूरिस्ट की यहाँ पे व्हीकल्स दिखते हुए, और ये लेफ्ट साइड में जू वाला जो वॉल्स है, देखो दोस्तों, रंग बिरंगा पेंट कर दिया गया है। तरह तरह के जानवर, जितने जानवर यहाँ दिखाए गए हैं ना, इसके 10% भी अंदर नहीं मिलते हैं। अंदर आपको 1-2 भालू मिलेंगे, कुछ स्नेक मिलते हैं, कुछ बर्ड्स की वेराइटीज हैं, और 2-3 लेपर्ड हैं अंदर। तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ठंड में रखना ही मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल काम है दोस्तों। इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे विंटर्स में। अब नवंबर से मार्च अप्रैल तक, मतलब मार्च एंड तक काफ़ी ठंड पड़ेगी, और ठंड इतनी की मत पूछो। देखो दुकानें भी कुछ बंद हैं, और ये वाली दुकानें मोस्टली यहाँ पे, ये पार्टिकुलरली टूरिस्ट को ध्यान में रख के ही सारी खोली गई हैं शॉप ये। तो ये देख रहे हो, गिफ्ट टाइप के आपको शॉप्स मिलेंगे यहाँ पे। टूरिस्ट आते हैं और गिफ्ट के लिए शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पे जो कुफरी, ओल्ड कुफरी मेन चीनी बंगलो टूरिस्ट पॉइंट जो है, वो लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। और ये सामने की ओर वेलकम कैफे ललित, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप, ये इस जगह पे, चलो थोड़ा अंदर ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे शिमला समझौता भी हुआ था इस जगह पे। अब तो ये HPTDC के अंदर आ गया है कैफे ललित, और यहाँ पे आप पेस्ट्रीज, चाय, पैटीज वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, ये सब आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो इस जगह पे। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, देख लिया ना, अच्छे से घुमा के दिखा दिया मैंने। और सामने की ओर ये जू वाला एरिया है, देखो अंदर से यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखता भी है। तो मतलब वैसे तो जितना है उतना ही यहाँ पे मेंटेन करना मुश्किल काम है, लेकिन अब करना तो है ही। अब जू है तो कुछ ना कुछ एनिमल्स तो रखने हैं। थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। वो देखो, ये कुछ यहाँ पे स्टैग वगैरह मिल रहे हैं। देखो ये बच्चा भी एंजॉय कर रहा है, बुला रहा है उन स्टैग्स को, 12 सिंगे को। हाँ जी, आवाज़ सुन रहा है तुम्हारा? सुन रहा है? नहीं
ये देखो कितना खुश है ये देखो ये शिमला के बच्चे, देखो कैसे लाल लाल टमाटर की तरह गाल है इसके, वाह सो क्यूट यार। देख रहे हो ना, ये पहचान होती है शिमला वालों की। यहाँ से ये जू का ये कुछ पार्ट दिखा रहा हूँ मैं, कुकू कुकू। तो बड़े मजे कर रहा है दोस्तों। तो ये देख रहे हो ना, ये देखो हिरन वगैरह दिख रहे हैं 2-4 ना, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो 12 सींग है ना, जबरदस्त। भाई मुझे ही देख रहा है ये, तो देख रहे हो ये, एक इधर भी है फिर उधर भी है, तो 12 सींगे बहुत दिख रहे हैं। बाय बाय बाय। तो ये देखो इन टूरिस्ट शॉप में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए गिफ्ट के लिए काफ़ी काम आता है ये सब चीज़ें। ये देखो पोंछू वगैरह भी और स्वेटर वगैरह भी बड़े अच्छे हैं, हिमाचली कैप वगैरह भी है, तो बहुत कुछ है यहाँ पे गिफ्ट वगैरह के लिए। ये दस्ताने देखो, इसकी ज़रूरत नवंबर से मिड मार्च तक पड़ती है कुफरी में। मैंने पहले ही बताया शिमला से ज़्यादा ठंड होती है कुफरी में। तो यहाँ से दूरी देखो आप, ये हॉलीडे होम शिमला 18 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, पैलेस होटल चाइल्ड 31 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, कैफे लारी चीनी बैंगलोर में तो अभी हम हैं ही। तो यहाँ पे आपको 5-6 ये टूरिस्ट को ध्यान में रख के ये वुलेंस के गिफ्ट शॉप्स हैं, और बड़े सुंदर और प्यारे से भी हैं। और सामने की ओर ये पार्किंग वाला एरिया बिल्कुल खाली है ना, खाली। इसका मतलब ये है कि टूरिस्ट बहुत ही कम है आजकल कुफरी में, खाली खाली सा लग रहा है। तो वैसे तो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन थर्सडे का दिन है आज, तो वीकेंड्स में ज़्यादा रश होती है। मैं बैठता हूँ अपनी कार की ओर, चलता हूँ वापस, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।